सुप्रभात बच्चों, आज हम एक नए शीर्षक के साथ आए हैं। उसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सबसे पूर्व जानेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है। लिखिए, डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन। ऑर्डर एन का मतलब एनी रो एन कॉलम, ठीक है। इज सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स if its ijth element is the same as jith element। अब इसको समझिए। मान लिया A बराबर aij है, n क्रॉस n की कोई मैट्रिक्स। तो aij का मतलब अगर जो aij है यानी कि ijth एलिमेंट है, तो jith एलिमेंट कौन होगा? aj। तो ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। तब जाके हम इसको क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। दैट इज राइट। जैसे एग्जांपल ये है बच्चों, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 2 4 5 3 5 6। अब जरा यहां पर देखिए, A11 क्या है? 1 1 1 है। A12 क्या है? 2 है। तो A12 2 है, तो A21 को भी 2 होना पड़ेगा। देखो 2 1 2 है। A13 कितना है? 3 है। तो इसका मतलब A31 को भी कितना होना पड़ेगा बच्चों? 3 होना पड़ेगा। ऐसे A23 कितना है? 5 है। तो A32 को भी कितना होना पड़ेगा? 5। तो ये मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि aij बराबर क्या होना चाहिए? aji। कल के दिन आपके पास एक प्रश्न कोई बच्चा पूछ सकता है या कोई भी पूछ सकता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कितने एग्जाम्पल दे सकते हो। तो ध्यान से देखना, ये मैट्रिक्स मैं यहीं पर देता हूं। ए बराबर, आप 3 क्रॉस 3 का है नंबर, ए बी सी यहां लिख लो, डी ई एफ यहां लिख लो, और देखो डी को यहां कर दो, ई को यहां कर लो, एफ को यहां कर लो। ये देखो ये मैट्रिक्स है ना, उससे बोलना ए बी सी डी ई एफ का मान आप कुछ भी रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर रख दो, ये हमेशा क्या बनेगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। तो कितने एग्जाम्पल दे दिए हमने? अनकाउंटेबल एग्जाम्पल दे दिए। किसके? सिमेट्रिक मैट्रिक्स के। अब हम बात करते हैं एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना। जो नजरअंदाज करने का दुस्साहस करता है वो बाद में इसका भयावह परिणाम अपने सम्मुख प्राप्त करता है। एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स, सेम डेफिनेशन सेम है। हाँ, देखो कहते हैं ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू मैट्रिक्स इफ इट्स ijth एलिमेंट इज द नेगेटिव ऑफ jith एलिमेंट। फिर बोल रहा हूं, ए मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू मैट्रिक्स इफ इट्स ijth एलिमेंट इज द नेगेटिव ऑफ jith एलिमेंट। इसका मतलब यह है कि मान लिया, ध्यान से सुनना बहुत, मान लिया यहां पर 2, यहां पर -5 आ गया, तो यहां पर -2 आएगा इसका नेगेटिव, यहां पर इसका नेगेटिव +5 आएगा। यहां पर अगर 6 है तो यहां पर -6 आएगा। और ये आपकी जो मैट्रिक्स बनी, ये मैट्रिक्स आपकी स्क्यू सिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक बन गई। क्यों? क्योंकि यहां पर जो aij है वो -aji के बराबर आना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सर ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को आपने 0 अपने मन से क्यों रख दिया? तो ये 0 अपने मन से नहीं रखा है। ये 0 क्यों आता है, इस पर भी हम अब चर्चा करने वाले हैं। ठीक हो गया? तो हम इसके अगर शॉर्टकट डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखोगे? ए बराबर aij n क्रॉस n इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू या फिर हम बोल सकते हैं एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ aij बराबर -aji। तो ये किसकी डेफिनेशन होगी बेटा? एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की होगी। इतनी बात सबको समझ में आई? ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं एक थ्योरम है इंपॉर्टेंट,
कई बार आई भी है और कई अच्छे एग्जाम्स जो होते हैं उनमें भी आई हुई है। ठीक है, द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ skew symmetric matrix is always 0। ये हमेशा क्या होते हैं, 0 होते हैं। जैसा कि मैंने यहां पर रखा, देखो बच्चों, ये रखा था ना, ये सब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 0 आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं, क्यों रख रहे हैं, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका प्रूफ देखिए जरा ध्यान से। लेट ए बराबर ए आई जे एन क्रॉस एन इज सिमेट्रिक, नहीं सॉरी एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो क्या होगा बोलो, ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई होगा, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन यही है कि जो ए आई जे एलिमेंट है वो ए जे आई का निगेटिव है। अगेन लेट ए आई आई 1 1 2 2 3 3 4 4 are the diagonal element, principal diagonal element of matrix A। अब यहां पर देखना बेटा, अगर मैं, ये मेरे पास मैट्रिक्स है A बराबर A11 A22 A33 और यहां भी कुछ होगा और यहां भी कुछ होगा, इसका ट्रांसपोज भी करोगे तो ये ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, ये वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मान लिया इसको हमने लोअर करके एल लीजिए, इसको हमने अपर के लिए यू लिख दिया, तो ये अपर वाला यहाँ आ गया, लोअर वाला यहाँ आ गया, और बाकी तो सेम रहेगा ना, क्योंकि प्रिंसिपल डायगोनल के ट्रांसपोज में कोई फर्क पड़ रहा है नहीं। तो इसका मतलब अगर A11 इसका डायगोनल है तो A11 इसका डायगोनल भी है, A22 इसका डायगोनल है तो A22 इसका डायगोनल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाई AI इज ऑल्सो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ A ट्रांसपोज। ठीक है, बट A ट्रांसपोज बराबर तो माइनस ए है, क्यों, क्योंकि ये इसकी सिमेट्रिक है, बिकॉज A इज एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक हो गया बच्चों, क्योंकि ये एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका मतलब हो गया कि ए आई आई बराबर क्या आना चाहिए, माइनस ए आई आई। सो और दोनों को इधर लाओगे तो 2ai बराबर कितना आ गया, 0। तो यहां से क्या निकला, ai बराबर 0 फॉर ऑल i इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट डॉट एन। क्या लिखोगे लास्ट में, हेंस द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक, ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0 या एच 0। ठीक हो गया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और कभी भी आपके कई एग्जाम ऐसे हैं जो आपके कंपटीशन वाले होते हैं, जैसे प्रवक्ता का एग्जाम होता है, जब प्रवक्ता बनते हैं मैथ्स के, वहां भी ये कई बार आया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में कई बार इसको पूछा गया है कि बताइए कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑफ क्या कहते हैं आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो उसका उत्तर है कि हमेशा जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो क्या होता है, 0 होता है, मतलब जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो सदा क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, अब हम आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं। थ्योरम है कि जो भी दुनिया में मैट्रिक्स हैं उन मैट्रिक्स को, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है, जिसमें से एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका मैं पहले स्टेटमेंट लिख देता हूं, सो दैट every square matrix
is uniquely expressible as the sum of a symmetric and symmetric matrix। ठीक है, प्रूफ यस। दोबारा से देख लीजिए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए इसका प्रूफ देखिए। माना, क्या मानेंगे, पहले कोई एक मैट्रिक्स ए मानेंगे। लेट ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। नाउ ध्यान से देखना, ये मैट्रिक्स ए है, इसको मैं ऐसे लिख लूं, क्या आपत्ति क्या है? a/2 a/2 ए आया। अब इसमें मैं a ट्रांसपोज बाई 2 को ये ऐड कर दूं, इसी को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं, कोई फर्क पड़ा? इससे कैंसिल आउट हुआ, a/2 दोबारा से a आया। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो, इसको और इसको एक ले लेता हूं, इसको और इसको एक ले लेता हूं, क्या हो जाएगा? a प्लस a ट्रांसपोज बाई 2 प्लस a माइनस a ट्रांसपोज बाई 2, ये ले लिया। अब इसको मैंने p मान लिया और इसको मैंने q मान लिया, यानी कि a बराबर p प्लस q कर लिया। अब इस थ्योरम को देखो, सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला तो हमें बच्चों ये प्रूफ करना है कि ये मैट्रिक्स को मैं दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकता हूं। मैंने लिख दिया p और q, एक का मान p मान ले, एक का मान q, लेकिन वो कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है उसमें से एक सिमेट्रिक होना चाहिए, एक इसको सिमेट्रिक होना चाहिए। इसका मतलब p और q में से एक आपका सिमेट्रिक होना चाहिए और एक आपका इसको सिमेट्रिक होना चाहिए। नाउ देखो बेटा, नाउ सबसे पहले हम p का ट्रांसपोज चेक करते हैं। p क्या है यहाँ पे? a प्लस a ट्रांसपोज बाई 2, इसका ट्रांसपोज। अब आपको पता है a प्लस b का ट्रांसपोज क्या होता है? a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, यहां पर ये आ गया। a ट्रांसपोज कैसे रहने दो? a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज तो a होता है, आप भली भांति परिचित हैं। तो इसको आगे पीछे लिखोगे तो क्या आएगा? a प्लस a ट्रांसपोज बाई डाई, दोबारा लौट के कितना आ गया बेटा? p। तो यहां से एक पता लगा कि p ट्रांसपोज किसके बराबर आ गया? p के बराबर। दिस इंप्लाइज p इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है, ठीक। अगेन Q ट्रांसपोज की बात कर रहा हूं बेटा। Q ट्रांसपोज की अगर बात करूं, Q का मान कितना है? a माइनस a ट्रांसपोज बाई 2 का होल ट्रांसपोज। अब देखो फिर वही फॉर्मूला लग जाएगा, a ट्रांसपोज माइनस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और बाई 2। अभी कितना हो जाएगा? a ट्रांसपोज। आप a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आप भली भांति परिचित में a होता है अपॉन 2। अब माइनस कॉमन लोगे कितना आ जाएगा? माइनस का a माइनस a ट्रांसपोज बाई 2, और ये किसका मान होता है बेटा? ये जो मान है वो Q का मान है, ठीक है। तो इसको माइनस का Q आ गया। तो यहां से एक चीज पता लगी, Q ट्रांसपोज बराबर माइनस का Q, और ये हम क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाई Q इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। Q को क्या लिखेंगे हम? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये थ्योरम हमारी आधी प्रूफ होगी। आधी प्रूफ क्या होगी? देखो इस थ्योरम को दोबारा पढ़ो। सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब कि हमने सबसे पहले दिखाया कि दुनिया का जो भी मैट्रिक्स है उसको दो मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा जा रहा है, एक P है एक Q है। अब हमने दिखाना है कि P और Q में से एक आपका सिमेट्रिक है और एक आपका इसकी सिमेट्रिक है। तो हमने P को सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखा दिया और Q को हमने क्या दिखा दिया? इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखा दिया। इसके साथ अभी और हमें दिखाना है कि यूनिकली एक्सप्रेसिबल है। यूनिकली एक्सप्रेसिबल का मतलब क्या होता है बच्चों? कि यूनिकली एक्सप्रेसिबल का मतलब ये है कि अगर दुनिया में आप किसी मैट्रिक्स A को लिख रहे हो P प्लस Q की फॉर्म में, तो जहां P आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, Q आपका इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो
आप ये दूसरी तरह से भी अगर लिखना चाहोगे तो आप दूसरी तरह से उसको नहीं लिख सकते हो। यानी कि कहने का आशय यह है कि यदि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आपने कहा कि ए आपके पास मैट्रिक्स है, ए बराबर आपने लिखा P प्लस क्यू, जहां P ट्रांसपोज बराबर कितना है P और Q ट्रांसपोज बराबर कितना है माइनस क्यू। लेकिन अब हमें क्या प्रूफ करना है कि आप इसको यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि यूनिकली लिख सकते हैं, एक से ज्यादा तरीके से नहीं लिख सकते हैं। पर मैं क्या मानूंगा, अब इसको हम यूनिक प्रूफ करने के लिए हम मानते हैं टू प्रूफ दैट द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। हेडिंग डालेंगे द प्रूफ दैट द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक। बात समझ में आ रही है? तो प्रूव इसी का पार्ट है, सेकंड पार्ट यूनिक, यानी कि इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि हम मानेंगे लेट ए बराबर सी प्लस डी, वेयर सी ट्रांसपोज बराबर सी और डी ट्रांसपोज बराबर माइनस डी। इसको दोबारा से समझो बेटा, मतलब आपने पहले तो लिख दिया कि ए को पी प्लस क्यू के फॉर्म में लिख लिया, जहां पी सिमेट्रिक है, क्यू इसकी सिमेट्रिक है। लेकिन कोई और कह रहा है, दूसरा बच्चा कह रहा है कि सर हम ए को सी प्लस डी के रूप में भी लिख सकते हैं, जहां सी ट्रांसपोज बराबर सी है और डी ट्रांसपोज बराबर माइनस डी है। दैट इज सी इज सिमेट्रिक, डी भी इसकी सिमेट्रिक। अब उन दोनों के बीच में द्वंद्व होगा। मैं तो कह रहा हूं भाई यूनिक होगा, लेकिन वो कह रहे नहीं यूनिक नहीं, सी प्लस डी की फॉर्म में भी लिख रहे हैं। तो उन दोनों के बीच में समझौता करने हेतु हमें दिखाना पड़ेगा कि सी और डी और पी और क्यू में क्या संबंध है। चलिए करते हैं एक बार। तो अब यहां से ध्यान देना, सी बराबर आपके पास है, यहां एक काम करते हैं, ए बराबर सी प्लस डी था, तो ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, सी ट्रांसपोज प्लस डी ट्रांसपोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। तो अब इन दोनों को एक बार ऐड करो, ऐड करके क्या आया बताओ जरा। ऐड किया अगर हमने, देखो सी प्लस सी ट्रांसपोज, डी प्लस डी ट्रांसपोज। लेकिन आप भली बात ही परिचय हैं, सी और सी ट्रांसपोज बराबर है तो सी प्लस सी 2c हो गया, और डी ट्रांसपोज नेगेटिव के बराबर तो कट के 0 आ गया। तो यहां से a प्लस ए ट्रांसपोज बराबर 2c आया। तो यहां से c का मान कितना आ गया बेटा, a प्लस ए ट्रांसपोज बटा 2। अरे वो भी तो ये कह रहा है, ये भी तो p है, वो भी तो कह रहा था p का मान ये है, तो इसका मतलब तुम्हारा जो c है उसका वो p है। अगेन फर्स्ट माइनस सेकंड करोगे तो बेटा a माइनस ए ट्रांसपोज बराबर आ जाएगा आपका 2d। तो यहां से d का मान कितना आया, a माइनस ए ट्रांसपोज बटा 2, और यही तो वो कह रहा था q है, यही तो वो कह रहा था कि q भी यही है। देखो q का मान क्या था, ये p का मान था ये। अब तुम कह रहे हो कि c का मान c और d के रूप में लिखते हैं, c भी आपका क्या आ गया a प्लस ए ट्रांसपोज बाई 2, और d भी आपका आ गया a माइनस ए ट्रांसपोज बाई 2। यानी कि तुमने यूनिक क्या किया, तुमने वही किया जो पहले से p और q था। तो इसका मतलब थ्योरम हमारी क्या प्रूफ होगी बच्चों, इसका मतलब ये होगी कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसेबल एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो आज हमने इसके 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए, कॉन्सेप्ट भी समझा। आने वाले व्याख्यान में हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अब बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं। बस अब आपका थोड़ा बहुत बेस क्लियर हो गया है, अब हम आगे को इनसे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उन पर अब हम नजर डालेंगे, या उनको हम उनका सॉल्यूशन निकालने का काम करें। ठीक है बच्चों, चलिए